दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी को अगर कोई आदमी मिला तो वो अमानतुल्लाह खान, चूंकि उनका बैकग्राउंड तजर्बा है ज़मीन कब्जा करने का, दूसरे के ज़मीनों को हथिया लेने का, ये सारी तरीकों, खोखला में बीइंग एमएलए उन्होंने किया है, यमुना की तरफ किया है, दुनिया भर की ज़मीनों उन्होंने कब्जा किया। अगर अमानतुल्लाह खान ने कब्जा किया है यहाँ, तो हम लोगों को कहना चाहिए कि अमानतुल्लाह एक कब्जाधारी। पैटर्न पता है आपको, सरकारी ज़मीन कैसे कब्जा करे, प्राइवेट ज़मीन कैसे कब्जा। दिल्ली के इमाम, वक्फ बोर्ड के इमाम, मुअज्जिन, स्टाफ, कई सालों से जब से अमानतुल्लाह खान आए हैं उनके घरों में राशन मुश्किल से होता है। पैसा जो अमानतुल्लाह ने बांटा है वो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो यतीम का, मिस्कीन का, मजलूम का पैसा था जो कि उन्होंने बर्बाद किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड की ज़मीनें, मुसलमानों की ज़मीनें जो अब सरकार कब्ज़ा कर रही है, उसमें अहम किरदार कहीं ना कहीं जो है अमानतुल्लाह खान का है। देखेंगे कि अमानतुल्लाह की किसी भी बात को उनकी पार्टी या उनके पार्टी का कोई भी नेता एक्नॉलेज नहीं करता कि अमानतुल्लाह ठीक है। इनके किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया जाता, सिर्फ इसलिए कि ये बोलता रहे। दोस्तों, इन दिनों पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टी मुसलमानों के हाथ से निकल गई। जो लोग वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर फिक्रमंद रहते हैं, जो मुसलमान जागरूक हैं, जो सोचते हैं, उनका फिक्रमंद होना लाजमी है। उनका ये सोचना बिल्कुल दुरुस्त है कि क्या ये प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाएगी, अरबों खरबों की ये प्रॉपर्टी मुसलमानों के हाथ से चली जाएगी। क्या खुद मुसलमानों की नाअहली की वजह से ऐसा हुआ है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो एक साजिश के तहत मुसलमानों की इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है। इस सिलसिले में कल दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात वाज़ेह कर दी। अभी हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया सेल के चेयरमैन हिदायतुल्लाह जेंटिल हैं। हम इनसे बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि खुद इनकी पार्टी का रोल इस सिलसिले में क्या रहा, अमाना साहब जो कह रहे हैं वो कितना सही कह रहे हैं, और आने वाले दिनों में इसमें क्या हो सकता है। लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे थे अमानतुल्लाह खान पे कि उन्होंने बहुत चालाकी से ये कर दिया खुद को बचाने के लिए, या किसी और वजह से वक्त की जो 123 बहुत कीमती जायदाद है उसको अपने हाथ से जाने दिया। तो आप मुझे ये बताइए, कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बहुत कुछ वाज़ेह कर दिया, तो क्या अभी आप लोगों को कोई शक है? अस्सलाम वालेकुम शिबली साहब, आपके जो भी दर्शक हैं उनको मेरा सलाम। मैं अपनी बात की शुरुआत, आज मैं सोशल मीडिया का चेयरमैन हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी हूँ, उसके साथ साथ मैं एक मुसलमान भी हूँ, और मुझे जो परवरिश मिली है और पढ़ाया गया है उसमें इमामों का एक सबसे अव्वल दर्जा है। उनसे हाथ मिलाना भी कहा जाता है सवाब है। और कल जब अमानतुल्लाह खान अपने दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आपने देखा होगा उनके बाहर सैकड़ों इमाम, स्टाफ, मुअज्जिन सब पिछले 9 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं। और इमामों की इंटरव्यू जो मीडिया वाले ले रहे थे उसमें इमाम साहब ने कहा, कई इमाम ने कहा कि जब से अमानतुल्लाह साहब दिल्ली वक्फ बोर्ड में चेयरमैन बने हैं तब से ही ये परेशानियां बढ़ी हैं। स्टाफ की तनख्वाह नहीं मिलती, मुअज्जिन की तनख्वाह नहीं मिलती, इमामों की तनख्वाह नहीं मिलती। तो इमाम ने जब इस बात को उठा दिया कि इन सारी जो इश्यूज़ हो रहे हैं अभी दिल्ली वक्फ बोर्ड की ज़मीनें, मुसलमानों की ज़मीनें जो अब सरकार कब्ज़ा कर रही है, उसमें अहम किरदार कहीं ना कहीं जो है अमानतुल्लाह खान का है, जो कि ज़रिया बने हैं। वो मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा कि अमानतुल्लाह खान साहब यूज़ हो जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी चूँकि बीज है आरएसएस की, तो और उसमें अमानतुल्लाह खान एक मोहरा हैं। उनको समझ में आया या नहीं आया, जाने में या अनजाने में, उन्होंने ये सारी प्रॉपर्टी, चूँकि अगर कोई मुकदमा चल रहा है, उसके अलावा भी अगर कोई कमेटी बनी है, गवर्नमेंट ने बिठाला है, और उस कमेटी को आप जवाब नहीं देते हो, रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हो, अपेयर नहीं होते हो, तो इसका मतलब आप अपना पक्ष रख ही नहीं रहे हो। और जो नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन का, उसमें साफ साफ ये है कि आपने अपने पक्ष को रखा ही नहीं। मतलब वक्फ बोर्ड ने अपनी ज़मीनों का 123 प्रॉपर्टी का कुछ उसमें उन्होंने रिप्रेजेंट ही नहीं किया। उनका अपना कोई फ़ायदा आपको नज़र आता है? अपना कोई फ़ायदा वो देख रहे थे, या वो सुस्ती हो गई, उनसे धोखा हो गया एक तरह का, और अपना पक्ष नहीं रख सके?
अमानतुल्लाह उसमें मोहरा है। देखिए आरएसएस ने ये सारी चीज़ें करनी थी, सरकार को ये सारी चीज़ें करनी थी और आम आदमी पार्टी उसमें सहयोगी है। आप देखेंगे कि अमानतुल्लाह की किसी भी बात को उनकी पार्टी या उनके पार्टी का कोई भी नेता एक्नॉलेज नहीं करता कि अमानतुल्लाह ठीक कह रहे हैं। इनके किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया जाता सिर्फ इसलिए कि ये बोलता रहे। इसका मतलब तो ये आपने इल्ज़ाम लगा दिया कि अमानतुल्लाह खान का पार्टी में कोई वैल्यू नहीं रह गया अब। उनको भी पता अपनी हैसियत का और उनको सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। चूँकि वक्फ की जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी थी उसको कैसे कब्जा करे, तो उसके लिए उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा आदमी ढूंढने की कोशिश की जो उसमें तजुर्बा रखता हो कि कैसे कब्जा किया जाए, कैसे ज़मीनों को छीना जाए, कैसे किसी और की ज़मीन किसी और को मिल जाए। उस तरीके से पूरे दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी को अगर कोई आदमी मिला तो वो अमानतुल्लाह खान, चूँकि उनका बैकग्राउंड तजुर्बा है ज़मीन कब्जा करने का, दूसरे के ज़मीनों को हथिया लेने का, ये सारी तरीकों। खोखला में बीइंग एमएलए उन्होंने किया है, यमुना की तरफ किया है, दुनिया भर की ज़मीनों उन्होंने कब्जा की हैं। ये आप उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने कब्जा कर लिया, ये कर लिया। इनके बारे में तो मशहूर है माना साहब के बारे में कि जब ये आए दिल्ली वक्फ बोर्ड में, इससे पहले इमामों को सैलरी मिलती ही नहीं थी, बल्कि शायद कुछ। फिर उन्होंने जिन दुकानों का किराया 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया था, उसको उन्होंने 1000 रुपया किया, ज़्यादा किया, वक्फ की आमदनी आने लगी। बटला हाउस में उन्होंने एक वक्फ के नाम से एक स्कूल खोल दिया, उनका पूरे हिंदुस्तान में नाम हुआ। उन्होंने कई बच्चों को जो कभी लिंचिंग में मारे गए बेचारे या कोई मुसीबत दूसरी आ गई, तो उन्होंने वक्फ के पैसे से पूरे हिंदुस्तान में लोगों की मदद की। उनकी तारीफ हो रही है, आप कह रहे हैं वो कब्जा करवाने के लिए, चूँकि कब्जा करते हैं, पता नहीं एक इल्ज़ाम है एक तरह का लगा दिया एमएलए पे आपने कि वो कब्जा करते हैं, इसी वजह से पार्टी ने जो है उनको वहाँ रख दिया कि लो दिल्ली लेवल पे कब्जा करो। जिस आदमी ने इतने अच्छे काम किए, जिसकी तारीफ पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, उससे आप इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए कोई भी पैसा जो अमानतुल्लाह ने बांटा है वो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो यतीम का, मिस्कीन का, मजलूम का पैसा था जो कि उन्होंने बर्बाद किया। उन्होंने कई एक तरीके से पैसा उगाही का कोशिश किया और नतीजा देखेंगे। एक अच्छा भला न्यू हॉरिजन स्कूल के नाम से स्कूल था, उस पर दबाव डाला, कई और मस्जिदों में दबाव डाला, चाहते थे कि पैसा कहीं ना कहीं से दबाव बनाना। और जो पैसा इन्होंने बांटा वक्फ बोर्ड का पैसा, वो पैसा इनका नहीं था और इन्होंने पैसा गलत तरीके से बांटा। हम मुसलमानों को आज सोचना पड़ेगा कि नाजायज़ मुसलमान भी करते हैं और हिंदू भी करते हैं। और मुसलमान का नाजायज़ काम अगर हम ताली बजाने लगेंगे तो आप समझिए कि आपके ऊपर आफत आने वाली है। जिस तरीके से यतीम मिस्कीनों का हक मार के इन्होंने तमाम जगह वाहवाही के लिए, आम आदमी पार्टी के वाहवाही के लिए यतीमों का पैसा इस्तेमाल किया और अपना कॉलर ऊंचा किया, तो जाहिर सी बात है आज के वक्त में मुसलमानों के प्रॉपर्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब्जा करने की कोशिश की। चूँकि ये लूट हो ही रहा था, थोड़ा और लूट सही, अमानतुल्लाह का क्या जाता है। ये तो वही नालायक बच्चे हैं कि जब मिल गई सारी चीज़ें विरासत में कांग्रेस के ज़माने में, तो आज उनको संभाल के ना रख पाए। आज किसी न किसी तरीके से निजी फ़ायदे के लिए या किसी और को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने सारी प्रॉपर्टी जो है जाने दी और उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बहुत लोगों को पैसे दिए हैं दिल्ली से बाहर, इसके लिए बहुत मशहूर हुए लोग, लोगों ने तारीफ़ें की उनकी। आप उन पर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने गलत पैसे का इस्तेमाल कर दिया। दिल्ली के इमाम, वक्फ बोर्ड के इमाम, मुअज्जिन, स्टाफ कई सालों से, जब से अमानतुल्लाह खान आए हैं, उनके घरों में राशन मुश्किल से होता है, उनके यहाँ खाने की दिक्कत है, उनको अपने परिवार के लोगों का इलाज मुश्किल से हो रहा है। जो पैसा यहाँ के लोगों का था, दिल्ली के लोगों का था, दिल्ली के इमामों का था, कर्मचारियों का था, उस पैसे को नाजायज़ इस्तेमाल इन्होंने अपने पार्टी के या खुद की वाहवाही के लिए दूसरी जगहों में बांट के किया। यहाँ लोग, उनके जो कर्मचारी हैं वो भूखे मर रहे हैं और वो दूसरी जगह अपनी वाहवाही ये कर रहे हैं। तो वो नाजायज़ काम है, उसको हम एक्नॉलेज नहीं कर सकते कि बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम इसलिए नहीं कर सकते कि वो वहाँ के लिए पैसा था ही नहीं। तो जो नाजायज़ खर्च किया है वो उन्होंने निजी फ़ायदे के लिए किया। कुल मिला के एक अच्छा ही काम किया ना, किसी जो ज़रूरतमंद था कोई, उसको पैसा दिया, वो गलत कैसे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है कि उन्होंने अच्छा काम किया। किसी को मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के पैसे को नाजायज़ तरीके से किसी को देना ये नाजायज़ है। अमानतुल्लाह खान साहब को अगर किसी की मदद करनी थी तो पार्टी को कहते,
बहुत सारे लोगों ज़रूरतमंद थे जिनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई, इनकी पार्टी ने 1 रुपए की मदद नहीं की। लेकिन इनको जहाँ पे लगता है इनके पार्टी को कि मुसलमानों का मसला है तो ये गलत काम कौन कर सकता है, तो वो अमानतुल्लाह को इस्तेमाल करते हैं और वक्फ बोर्ड का पैसा गलत तरीके से दे देते हैं। 123 प्रॉपर्टी वाला मामला है, इसमें आइंदा आपको क्या खतरा दिख रहा है? क्या ये प्रॉपर्टी वाकई में मुसलमानों के हाथ से चली जाएगी? आपको क्या नजर आ रहा है? आपको अभी दिख रहा है ये 123 प्रॉपर्टी का चली जाएगी, कई प्रॉपर्टी जा चुकी है जिसमें ये खामोश रहे। एक प्रॉपर्टी जो ये गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम वो आईटीबीपी को दे दिया, आईटीबीपी को पार्टी इन्होंने बनाया। अरे बेवकूफ़ आदमी, आपको यहाँ ओखला में कब्जा करते करते आपको समझ ही नहीं आया कि एक प्रॉपर्टी है। ओखला में करते क्या हैं ये लोग, अमानतुल्लाह एंड गैंग, कि कोई प्रॉपर्टी है वो है किसी और की, कोर्ट में जाके 2 पार्टी अलग जाके मुकदमा डाल दे, कोर्ट भी क्या करेगा, दोनों का कागज देख के किसी एक के पक्ष में देगा ही, जिसमें से कोई जो है पार्टी ही नहीं है, ज़मीन का मालिक कहीं और बैठा हुआ। वही हालत इन्होंने कर दी है दिल्ली में। ये जो आईटीबीपी को ज़मीन दे दिया सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, आप मुकदमा लड़ते सरकार से, लेकिन आपने पार्टी बनाया आईटीबीपी को। आईटीबीपी पार्टी है क्या उसमें? आपने आईटीबीपी को पार्टी क्यों बनाया? आप उसके लिए नहीं गए कोर्ट में। जब आप कह रहे हैं एक मेंबर कमेटी ने, शायद हमारे फेवर में मामला था इसलिए हमको आज तक रिपोर्ट नहीं दी, अमानतुल्लाह ने आज तक साझा नहीं किया कि उन्होंने एक मेंबर रिपोर्ट की कॉपी मांगी हो, कोई ऐसा लेटर नहीं है उनकी जो पब्लिशिंग है। दूसरी बात, आप एक मेंबर कमेटी के लिए कह रहे हो, वो भी कोर्ट ने अपॉइंट नहीं किया था, लेकिन आप वहाँ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप वहाँ जो है पार्टिसिपेंट बन रहे हो, आप वहाँ जा रहे हो, लेकिन 2 मेंबर को नहीं मान रहे हो, वहाँ आप इग्नोर कर रहे हो। तो ये तो सोचा पूरा जानते बूझते ये कमेटी के सामने अपीयर नहीं हुए, मुकदमे में अपीयर नहीं हुए। इस वजह से आज के वक्त में ये वो 2 मेंबर्स कमेटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के हक में जो है ये फैसला कर दिया और 123 प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड से खारिज कर दिया। एक एमएलए पे, एक रिस्पेक्टेड आदमी पे, एक जीते हुए आदमी पे आप बार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कब्जा करते हैं, कोई सबूत है या फिर पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, चूँकि वो राइवल हैं आपके, उसके लिए आप उन पे बार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो कब्जा करते हैं? कोई सबूत भी है आप लोगों के पास? हमारे कौम की एक मजबूरी है और बदनसीबी कह लीजिए कि हम कोशिश करते हैं कि अमानतुल्लाह नाम है इसलिए उसकी बुराइयों को ढक दिया जाए। यमुना के तरफ हर तरीके से वहाँ के लोगों से आप पूछ लीजिए जिनके अभी मकान टूट रहे हैं, गरीबों के, तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो अमानतुल्लाह का कब्जाया हुआ है, जो अमानतुल्लाह की प्रॉपर्टी है, उसको पुलिस वाले हाथ नहीं लगा रहे हैं, डीडीओ वाले हाथ नहीं लगा रहे हैं। यहाँ जो है एक सुअर पार्क बनाया अमानतुल्लाह खान ने, जो कि अपने ऑफिस को पूरा कब्जा किया है, वो किसकी ज़मीन है? जाहिर सी बात है कि आपने पैटर्न पता है आपको, सरकारी ज़मीन कैसे कब्जा करे, प्राइवेट ज़मीन कैसे कब्जा करे। अगर अमानतुल्लाह खान ने कब्जा किया है यहाँ, तो हम लोगों को कहना चाहिए कि अमानतुल्लाह एक कब्जाधारी है। अगर नहीं कह सकते तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की कब्जा कर ली है, तो मुसलमान को हक नहीं होना चाहिए कि उसके कब्जा करने को आप कब्जा कहें और अमानतुल्लाह के कब्जा करने को कब्जा न कहें। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमानत साहब ने, उसमें उन्होंने आपकी पार्टी पे भी इल्ज़ाम लगाया है, कांग्रेस पे, कि भाई आपने कौन सी चालाकी की, हमारी ही प्रॉपर्टी, हमारी ही दौलत, हमारी जायदाद आपने मुझे ही लीज पे दे दी। इस पे क्या कहेंगे आप? ये बेवकूफ़ी वाली बात है। अमानतुल्लाह से अच्छा जो है उनके सेक्शन ऑफिसर प्रेस इंटरव्यू करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तो वो शायद अच्छा होता। कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था इतना लो लेवल का था, एक जिम्मेदार आदमी, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, और करोड़ों लोग, करोड़ों मुसलमान की ज़मीन को कब्जा कर लिया गया, और उसके लिए आप इतना हल्का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से। अरे नालायक आदमी, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अजदाद ने, हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीन, जो जायदाद, जो मस्जिद में है, जहाँ मज़ार है, जहाँ पे मदरसे हैं, ये खानकाह हैं, उन चीज़ों को कांग्रेस ने दे दिया आपको, कहा कि ये आपकी है, चूँकि आपके यूज़ में थी। उसको आप अगर अपने अख्तियार में नहीं रख सके और कहीं ना कहीं दबाव में आके किसी और को दे दिया, तो अब कांग्रेस पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं। आपकी हकीकत वहाँ के आपके इमामों ने खोल दी है कि जब से आप आए हैं तब से वक्फ बोर्ड का बुरा हाल है। अगर ये प्रॉपर्टी वाकई में मुसलमानों के हाथ से चली जाती है
आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? हम जो है आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार मानेंगे, क्योंकि देखिए जो अभी मुल्क के हालात हैं वो मुसलमानों के तो खिलाफ हैं ही। वो सेकंड सिटीज़न बनाना चाहती है जो अभी की गवर्नमेंट है, उसमें आम आदमी पार्टी ने आरएसएस का कहीं ना कहीं पुरजोर समर्थन किया और साथ दिया, और उसमें मुसलमानों को कैसे कमज़ोर किया जाए उसमें मदद करी। अमानतुल्लाह खान एक मोहरा है, बेवकूफ़ आदमी जिसको कह सकते हैं, नालायक आदमी, तो उसका इस्तेमाल किया। उसकी बहुत ज़्यादा गलती नहीं है, उसको तो ढूंढा है कि वो लैंड ग्रैबर है, माफिया है, तो उसको वो काम में आएगा, इसलिए उसको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया ही इस वजह से। कुछ लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं या कोई और है जो अमानत के राइवल हैं, वो इनको इसलिए भी टारगेट करते हैं कि वो जलते हैं इनकी शोहरत से। अब ये हिंदुस्तान के लेवल पे मशहूर होते जा रहे हैं, तो आप लोग या दूसरे लोग भी जलते हैं, इन्हें लैंड ग्रैबर कहते हैं, इन्हें बेईमान कहते हैं, या इन्हें कुछ और कह देते हैं। आप लोग गलती कुछ हो सकती है, लेकिन ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाना सिर्फ इसलिए कि उनकी शोहरत से आप लोग या दूसरे लोग जलते हैं। माफ़ कीजिएगा, क्या शोहरत किया है, क्या मुसलमानों का या कौम का उन्होंने नाम बड़ा किया, बताइएगा? मनोज तिवारी को धक्का मार के, जो दिल्ली प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष है, देवेंद्र यादव को स्टेज से नीचे फेंक के, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी आईएएस को रूम में बंद करके पिटाई करके, इन चीज़ों से क्या मुसलमानों का नाम बड़ा होता है? क्या देश और दुनिया में हमारा नाम मुसलमानों को, इसलिए अमानतुल्लाह जैसे लोगों की वजह से मुसलमानों को इतना थर्ड क्लास का लोग समझा जाता है, जो गाली देने का, जो लड़ाई करने का, जो कब्जा करने का। जो आप सोचिए, एक आईएएस को बंद कमरे में केजरीवाल ने पिटवा लिया अपने सामने, कौन पीटेगा भाई? अमानतुल्लाह। क्या मुसलमान का काम यही है? आप मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुसलमानों ने यहाँ लाखों वोट दे के आपको जिताया है, इसलिए कि आप किसी आईएएस की पिटाई करें? क्या आप किसी नेता को स्टेज से फेंक दें? क्या एक अध्यक्ष को, मनोज तिवारी को आपने गाली दिया और धक्का दिया, जो भी है, क्योंकि वो मनोज तिवारी है इसलिए मेरा काम है, मुसलमान है, अमानतुल्लाह ने बोल रहा है तो ताली बजा दें? क्यों बजा दें? आपने मुसलमानों के लीडरशिप को बर्बाद किया है, ख़त्म किया है, और दुनिया और देश दोनों में ही बदनाम किया।